देखिए, मानक आप भी मानेंगे और मेरे जितने मित्र बैठे हुए हैं सब मानेंगे कि राजनीति में ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। अब आज ही कांग्रेस ने जो किया वो स्वाभाविक है, ये ऑप्टिक्स था, करना भी चाहिए। अपने नेता के पीछे खड़े हैं, सब कोई पहुंच गए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। स्वाभाविक एक बेल लेना था, लेकिन मन में डर भी था, अगर ये बेल नहीं होता तो फिर वहीं से जेल जाना पड़ सकता था। तो 10 दिन का रिसर्च के बाद आज पूरे पेपर्स के साथ ये लोग गए, 379 में इनको मिल गया बेल। आगे अब टेक्निकल एक्सीडेंट क्या होगा नहीं होगा, सेंटेंस कन्विक्शन होता है नहीं होता है, ये तो खैर न्यायालय की विजडम की बात है। लेकिन आज जो ऑप्टिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, या हिंदू मुसलमान की अभी नवल जी बात कर रहे थे, तो इस ऑप्टिक्स के नजरिए से जरा आप बताइए कि इस देश के ऑप्टिक्स में प्रो हिंदू होना ज्यादा अच्छा हो जाता है या प्रो मुस्लिम होना ज्यादा अच्छा हो जाता है? तो किस ऑप्टिक्स के साथ ये लोग चलना चाहते हैं, ये लोग तय कर ले। क्योंकि अगर एजेंडा वाइज पॉलिटिक्स में अगर आप जाएंगे तो ऑप्टिक्स के हिसाब से तो बीजेपी का ऑप्टिक्स काम कर रहा है, और बार बार हिंदू मुसलमान बात करके कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, तो करते रहिए। लेकिन सवाल ये उठता है आज कि एक टेक्निकल मामले में उनको बेल मिली है, और ये टेक्निकल मामले को एडवांस करके जितना जल्दी खत्म हो, और जो भी सूरत हाल फैसला है जो भी ये ठीक है। लेकिन ये मत भूलिए साथ के साथ ये भी चल रहा है ना नेशनल हेराल्ड, कल को उसमें कुछ हो गया तब तो आप जब, और केस मुकदमे झूठे नहीं होते, एविडेंसेस झूठे नहीं होते। अगर आप निर्दोष हैं तो आपको कोई भी अदालत सजा नहीं देगी। अगर निचली अदालत ने राहुल गांधी के मामले में गलती की है या जल्दबाजी की है तो निश्चित तौर पे उनको सेशन कोर्ट से रिलीफ मिलेगा, कोई डाउट ही नहीं। प्रो हिंदू प्रो मुस्लिम जो कह रहे थे अजय आलोक, अब ये राहुल गांधी के मामले में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? उसमें तो चुनाव प्रचार का एक बयान था। मैं राहुल गांधी के मामले कहां है? नहीं, मैं राहुल गांधी के मामले में नहीं कह रहा हूं, मैं राहुल गांधी के मामले में नहीं कह रहा हूं, इस मामले के बारे में नहीं कह रहा हूं। अभी जो नवल जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि प्रो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये करते हैं, दंगाइयों को टांग देंगे, तो उसमें भी एक देश में ऑप्टिक्स जाता है कि कौन प्रो हिंदू की बात कर रहा है ऑप्टिक्स में और कौन प्रो मुस्लिम ऑप्टिक्स की बात कर रहा है। एक जमाना था गुजरात चुनाव में जिसको देखिए सबको मुसलमान का ही वोट चाहिए था, कोई हिंदू की बात ही नहीं करता था। आज भी हर स्टेट में यही हो रहा है। अल्पसंख्यक वोटों के लिए इतनी मारामारी हो रही है, तो ये तो देश का हर बच्चा समझ रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसके ऑप्टिक्स को फायदा करेगा, ये जनता को तय करने दीजिए। ओके, नवल किशोर जवाब दीजिए। यानी रामनवमी के दिन जहां जहां जिन जिन राज्यों में हिंसा हुई, पथराव हुआ, डॉक्टर नवल किशोर, अजय आलोक कह रहे हैं आप चुन लीजिए, आप किन के साथ खड़े होना चाहते हैं? नहीं, वो उनको संकट होगा, उनको कहां खड़ा है। हम तो संविधान के साथ खड़े हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो बातें हैं उसको कहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड नागरिक हैं। ये कहां से आएगा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, हिंदू के साथ कौन है, मुस्लिम के साथ है? हम तो सबके साथ खड़े हैं। अजय आलोक के साथ भी ज्यादती होगी तब भी खड़े होंगे उनके साथ। उनको लगता है कि हिंदू के साथ खड़े होने से और मुस्लिम के खिलाफ आग उगलने से उनको वोट मिलता है, हिंदू वोट की गोलबंदी कर सकते हैं। हम तो कभी भी, आप देख लीजिए 2020 में क्या हमने हिंदू मुसलमान की बात की? हमने तो बात की कमाई की बात की, हमने बात की सिंचाई की बात की, हमने ऐसे ही सरकार बदलता है। आप क्या कहते हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया? अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री वही है, शासन प्रशासन वही है, आधे घंटे में जंगल राज। और पिछले 5 महीने में उस जंगल राज में अमित शाह जाते हैं और कहते हैं कि भाइयों और बहनों यहाँ पर जंगल राज है। तो भाई आप वहां पे कैसे खड़े हैं? एक गृह मंत्री इतना भद्दा आर्गुमेंट देता है किसी राज्य में जाकर, वहां के राज्य के लोग समझ रहे हैं। अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अजय आलोक बोलिए। सीट मिलने के बाद भी नहीं, 39 सीट मिलने के बाद भी पेट नहीं भरता। मैं बस 40 सीट नवल भाई और आपको दोनों को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं। मैं एक बात बस याद दिलाना चाहता हूं। अभी परसों रामनवमी वाले दिन जब बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी धरने पे बैठी हुई थी और उन्होंने कहा था कि रमजान का महीना है, मुसलमान लोग इसमें कोई हंगामा नहीं करते हैं, उसके बाद मुस्लिम भीड़ हमें दिखी हिंदुओं के घर पे हमला करते हुए। वो तो रामनवमी का दिन था। उस बयान का अक्सर असर ये हुआ कि अगले दिन जब रामनवमी वगैरह कुछ नहीं था तो मुसलमानों की एक भीड़ ने हिंदुओं के घर पे हमला कर दिया, प्रशासन ने सुरक्षा नहीं दी। तो आप नहीं मानते हैं कि इस तरह के बयानों से, और वो अपने आप को आप कहलाई कहती हैं, तो इस तरह के बयानों से मुस्लिम परस्ती जाहिर होती है। इसको कंडेम आप लोग को भी करना चाहिए जो किसी ने नहीं किया। क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसा बयान आना चाहिए? शोभनीय होता है कि एक संप्रदाय का नाम लेके खुलेआम पैरवी, ये कहीं से ठीक था? तो इसी से ऑप्टिक्स बनता है। अगर ये ऑप्टिक्स आप लोग को पसंद है तो अच्छा मुकाबला होगा। ओके, भटक गए हम। के मनन साहब, जरा मुझे राहुल गांधी के केस पर आपकी अपनी राय दीजिए, क्योंकि अब देखिए